तो इस ब्रह्मांड में धरती के बाहर भी जीवन का अस्तित्व है, जीवन की मौजूदगी संभव है। इस परिकल्पना पर हमारा विज्ञान बहुत पहले से यकीन करता रहा। वैज्ञानिक बहसें होती रही है, हॉलीवुड में एलियंस से जुड़े साइंस फिक्शन वाली फिल्में बनती रही। आधुनिक भौतिक विज्ञान में 400 साल के इतिहास में इस सवाल का जवाब तलाशने के लिए तरह तरह के प्रयोग किए गए। स्पेस साइंस के बड़े बड़े इस सवाल के स्पेस साइंस के लोगों के सामने यह बड़ा सवाल रहा कि क्या इस धरती से परे भी कोई जीवन है। एलियंस की मौजूदगी पर मुहर लगाने वाला एक ऐसा सबूत अब जाकर मिला है जिससे कमोबेश ये करीब करीब तय माना जा रहा है कि धरती से बाहर भी जीवन है और वो फल फूल रहा। यह महत्वपूर्ण रिसर्च कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में हुआ और हम भारतीयों के लिए इसमें बड़े गर्व की बात यह है कि उस शुरुआती सबूत को ढूंढने वाला, उसे दुनिया के सामने रखने वाला अंतरिक्ष विज्ञानी भी भारतीय है। और वो सबूत क्या है? वो सबूत है धरती से 120 लाइट ईयर दूर, यानी कि 120 प्रकाश वर्ष दूर एक ग्रह है जिसका नाम K2-18b, यही नाम रखा गया है उस ग्रह का। तो उस ग्रह से जो रेडियो तरंगे आ रही हैं, जो स्पेक्ट्रम, रेडियो स्पेक्ट्रम सिग्नल मिल रहे हैं, उसको डिकोड करने से पता चला है कि वहां जीवन की मौजूदगी है और एलियंस के होने की पूरी पूरी संभावना है। वहां जीवन के पनपने के लिए सही माहौल है। वहां के वातावरण में ऐसे मॉलिक्यूल या अणु भारी मात्रा में मौजूद हैं जो हमारी धरती के वायुमंडल में भी पाए जाते हैं। और जैविक विकास यानी कि जीवों की उत्पत्ति की प्रक्रिया में जो जिस तरह के मॉलिक्यूल निकलते हैं, उस तरह के मॉलिक्यूल वहां के एटमॉस्फेयर में या वहां के वातावरण में मौजूद है। वो मॉलिक्यूल साधारण सूक्ष्म जीव से ही पैदा होते हैं और उसी मॉलिक्यूल ने K2-18b में वैज्ञानिकों की दिलचस्पी बढ़ा दी, जो आकार में धरती से 2.5 गुना बड़ा है, लेकिन हमारे सोलर सिस्टम के ग्रह नेपच्यून से आकार में छोटा है। और वो मॉलिक्यूल है DMS और DMD। DMS का मतलब डाई मिथाइल सल्फाइड और डाई मिथाइल डाइसल्फाइड। धरती पर ये दोनों गैस समंदर में पाए जाने वाले फाइटोप्लैंक्टन और बैक्टीरिया से पैदा होते हैं। फाइटोप्लैंक्टन का मतलब समंदर के पानी में तैरने वाले सूक्ष्म पौधे या शैवाल, इन्हें फाइटोप्लैंक्टन कहा जाता है। तो ये फाइटोप्लैंक्टन पानी में जीवन की मौजूदगी के सबसे बड़े सबूत हैं, क्योंकि यहां धरती पर समंदर में व्हेल जैसे बड़े बड़े जीवों का भोजन यही है और ये खारे और मीठे दोनों तरह के पानी में पैदा होते हैं। और जिसकी बात हमने कही दो केमिकल की, ये जो गैसेस हैं, ये सिर्फ इन्हीं फाइटोप्लैंक्टन्स और बैक्टीरिया के जरिए प्रोड्यूस होते हैं। और इसकी मौजूदगी ये बताती है कि जो दूसरा ग्रह है धरती से 120 प्रकाश वर्ष दूर, वहां भी निश्चित रूप से कुछ ना कुछ जीवन का अंश मौजूद है। अगर आप सोच रहे होंगे कि धरती से 120 प्रकाश वर्ष दूर जो ग्रह मौजूद है, उस पर जीवन की मौजूदगी वाले मॉलिक्यूल का पता कैसे लगा, तो अब जरा उसको भी समझ लीजिए। यह रहस्य जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप से जो डेटा मिला है और उसकी जो एनालिसिस की गई, उससे पता लगा है। जो धरती से 9,30,000 किलोमीटर दूर सौर मंडल की कक्षा में सूर्य और धरती के लैग्रेंज पॉइंट L2 के पास अंतरिक्ष में, यह जो टेलीस्कोप है वो धरती पे नहीं है, यह धरती और सूरज के बीच में एक जगह है, जिसे कि एक पॉइंट है जिसे L2 नाम दिया गया है, वहां पर मौजूद है। और वहां से ये बाकी ब्रह्मांड और या यूं कहें कि सौर मंडल और उसके आसपास का जो पूरा सिस्टम है, उसका अध्ययन कर रहा है। ये टेलीस्कोप अंतरिक्ष से आने वाली रेडियो वेव्स और दूसरे स्पेक्ट्रम को कैच करता है और उसे डिजिटल डेटा में कन्वर्ट करके धरती पर भेजता है। तो साल 2021 में जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप से डेटा एनालिसिस जो हो रही थी, उससे पता लगा है कि वहां इस तरह के मॉलिक्यूल हैं। और जो प्रोफेसर निक्कू मधुसूदन ने इस रिसर्च का नेतृत्व किया, वो
वाराणसी के आईआईटी से पढ़े हुए हैं और यहां से पढ़ने के बाद उन्होंने जाकर एमआईटी से पीएचडी, तो ये इसका बनारस कनेक्शन है इस खोज का।